प्यारे बच्चों, आज तुम्हें हम सिविक्स का दूसरा लेसन फंडामेंटलाइज्ड ड्यूटीज एफर्ट्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म सिविक्स में एक दिया हुआ है बेगार। बेगार मीन्स होता है बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड मतलब बंधुआ मजदूर जिसे हिंदी में कहते हैं, जो किसी भी मजदूर किसी भी मालिक के पास या ओनर के पास एक मजदूर अपना पूरा जीवन यापन करता है, उसी के अंडर में रह करके वह बंधुआ मजदूर कहलाता है, बॉन्डेड लेबर कहलाता है। किसी भी मालिक के अधीन रहकर मजदूरी करना, मतलब पूरे समय एक कहते हैं या कुछ समय के लिए, और वो किसी के पास दूसरे के पास नहीं जा सकता, उसे बॉन्डेड लेबर कहते हैं। बॉन्डेड बेगार कहते हैं, सॉरी बॉन्डेड लेबर जो होते हैं एक प्रकार की बेगार करने वाले ही लोग होते हैं। अब बात आती है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। दोज आर राइट्स विच आर सपोर्ट टू इन आवर प्रोग्रेस, जो हमारे विकास में सहायता करते हैं, ऐसे अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। ड्यूटीज़ क्या हैं? जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कर्तव्य, जो बिना किसी आशा से जीवन यापन करने के लिए जो कर्तव्य अपनाए जाते हैं, वो हम यहाँ पर ड्यूटीज़ कहते हैं। ऐसे वर्क जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वे कर्तव्य या कहते हैं कर्म ड्यूटीज़ कहलाते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में। दोज आर फंक्शन एंड एक्शन विच सपोर्ट आवर लाइफ एंड गिव्स आवर फंडामेंटल राइट्स। ऐसे कर्तव्य जिनके करने से हमारा जीवन तो यापन होता है, साथ साथ हमें अधिकारों को भी प्रदान, मौलिक अधिकारों को भी देता है, ऐसे कर्तव्य ड्यूटीज़ कहलाते हैं। अब पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा और कहेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम अपने अधिकारों को चाहते हैं तो हमें कर्तव्य करने पड़ेंगे, और यदि अधिकार चाहते हैं तो कर्तव्य करने पड़ेंगे, और कर्तव्य चाहते हैं तो हमें अधिकारों को भी पाना पड़ेगा, ऐसा भी है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? द नीड फॉर फंडामेंटल राइट, हमें फंडामेंटल राइट क्यों आवश्यकता पड़ती है? हमने पहले ही कहा, हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है, शारीरिक मानसिक हर प्रकार से। द नीड फॉर फंडामेंटल राइट, गुड लिविंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द नेचुरल एंड प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री। जैसा आपने बताया, लिखा, गुड लिविंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर नेचुरल एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। अच्छी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए, अच्छा जीवन स्तर के लिए ये आवश्यक है। नेसेसरी फॉर नेचुरल और प्रॉपर ग्रोथ, प्राकृतिक और एक समग्र विकास, और डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन, नागरिकों का विकास, प्राकृतिक विकास, प्रॉपर उचित और भी जो विकास हो, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, नागरिकों का, किसी भी देश के नागरिकों का विकास, ही गुड कंडीशन कहलाती है। बिसाइड्स फुलफिलमेंट एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। फुलफिलमेंट, हर चीज़ की आवश्यकता, सुख सुविधाएँ हमारे लिए बहुत आवश्यक बेसिक नीड्स होती हैं। वी आल्सो नीड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा स्वयं का विकास हो। देयरफॉर सम बेसिक राइट्स, क्या सम बेसिक राइट बताया जा रहा है अभी, मस्ट बी गिवन टू पीपुल टू मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल। These are also essential for successful working of democracy. The UN means UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। Declaration of Human Rights also affirm that
all human beings are born free and equal in dignity and rights. The Indian Constitution too guarantees 6 fundamental rights all citizens of India. These rights include, क्या क्या हैं राइट्स, हमने कल बताया था शायद, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 हमारे बेसिक राइट और फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले हम इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये राइट्स जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है समानता। इज वन ऑफ बेसिक कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र या जनतंत्र के लिए इक्वलिटी का होना बहुत आवश्यक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। अब 3 टाइप्स ऑफ कौन सी इक्वलिटी? लीगल, सिविल एंड सोशल। लीगल माने कानूनी, सिविल माने वोट देने का एक तरह का अधिकार जो हमारे समाज में है, सामाजिक अधिकार एक अलग है, राजनीतिक, सिविल को राजनीतिक भी कहेंगे, लीगल, सिविल और सोशल, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, ये सभी अधिकार आवश्यक है। लीगल क्या है? लीगल मीन ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, रिच और पुअर आर इक्वल बिफोर लॉ। चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, वो सभी कानून के समक्ष इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स और सोशल स्टेटस। इन आधारों पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। Civil equality means that all citizens of India have the right to vote, the right to be elected, and the right to hold public office. Every citizen of India who possesses the prescribed qualification is essential to contest an election for any office, and is eligible for government job without any discrimination. The Constitution expressly prohibited the state from conferring any such titles on people as may create inequality in the country. However, the award of Bharat Ratna, Padma Bhushan, Padma Shri, etc. is not prohibited as these are conferred for outstanding contribution in some fields. अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कार्य पर दी जाती हैं, आप उसका वो श्रेणी अपनी प्राप्त करें तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि पद्मश्री आपने कुछ किया नहीं आपको भी पद्मश्री मिले। तो हर कार्य के लिए कुछ अलग से भी है, आप वो कार्य करते तो आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए, तब मिलेगी। अब सोशल इक्वलिटी क्या है? सामाजिक मीन्स क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एडवांसमेंट इन लाइफ। सबको समान अवसर की बात तो कही गई थी, लेकिन यहाँ एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार के अवसर और एडवांसमेंट इन लाइफ, जीवन को एडवांस बनाने के लिए जो भी सहायक हो समाज में ऊँचे उठने के, वो सभी अधिकार आपको प्राप्त हैं इक्वल। The scheduled caste, backward class and the scheduled tribe have been given special protection in the form of reservation in education and employment to bring them at the par with other sections of society. Untouchability has been proclaimed to be an offense against human dignity. अब फ्रीडम टू राइट, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, ये कल पढ़ाएंगे, इतना पढ़ जाइए।